डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों को हार और जीत का मंथन करने की आवश्यकता है। खासकर भाजपा को मंथन करने की जरूरत है। यूनुस खान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भी कैसे वे लगभग आधी सीटों तक पहुंच गए, वहीं कांग्रेस को भी मंथन करने की आवश्यकता है कि उनके साथ गठबंधन में 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और सभी जीत कर आए। अब जनता थर्ड फ्रंट को तवज्जो दे रही है। ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को मंथन करने की आवश्यकता है और खासकर डबल इंजन सरकार वाली पार्टी तो विशेष कर विचार करने की जरूरत है। न्यूज़ 21 के लिए मनोहर सिंह की रिपोर्ट। दादा नवाब कायम खान जी की आज शहादत का दिन है और कौम कायम खानी पूरे विश्व में आज इसको शहादत दिवस के रूप में मना रही है। और उसी कड़ी में आज जोधपुर उम्मेद कायम खानी छात्रावास में एक गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास है। उस कार्यक्रम में मैं शिरकत करने के लिए आया। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बयान दिया तो उनके आंतरिक मंथन का समय है कि आज राजस्थान में लगातार 25 की 25 सीटें आई और 11 सीट जो है सरकार होने के बावजूद कैसे गई, तो वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो तो उनका अंदरूनी मामला, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है। सर, थर्ड फ्रंट ने अच्छा किया है चुनाव में, तो राजस्थान में कहीं भविष्य देखते हैं आप थर्ड फ्रंट का? देखिए, संभावनाएं कभी किसी की खत्म नहीं होती और आपने देखा होगा कि आरएलपी 1 सीट जीत गई, बाप 1 सीट जीत गई, कम्युनिस्ट पार्टी जो लगभग राजस्थान से समाप्त सी हो गई, वो वापस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बना दिया। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी पार्टियां, उनको विचार करना चाहिए कि 3 लोग लड़े, तीनों जीत गए, उनका 100% स्ट्राइक रहा और बीजेपी 25 पर लड़ी, उनका जो है लगभग आधे के बराबर हो गया। तो मुझे लगता है कि ये विषय तो कहीं न कहीं जनता के मन में तो भाव है। सर, इस जनादेश को कैसे देखते हैं, क्योंकि ना दोनों पार्टियों से जनता खुश नहीं है? आप देखिए, मैंने आपको कहा कि बाप एक नई पार्टी है और एस्टेब्लिश लीडर थे महेंद्रजीत मालवीय, उनको लगभग 2.5 लाख वोटों से हरा दिया और भाजपा में आ गए। कांग्रेस की उनकी पार्टी उनके साथ थी। उसके बाद में एक नौजवान व्यक्ति जिसका संगठन अभी खड़ा नहीं हुआ और उसने बड़े मार्जिन से हरा दिया, तो ये सोचने का विषय है। और नागौर में आरएलपी का संगठन अभी लोकसभा चुनाव गए हैं, वो स्वयं आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं वो मतलब किनारे पर आए और उसके बाद में उनकी जीत हुई है। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ये लगातार 7 बार आ रहे हैं, अमरा राम जी कॉमरेड, इसी और बहुत जमानत जब्त हुई है 7 बार और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। और लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़ करके जो दूसरी पार्टी विचारधारा में थे, कोई बीजेपी विचारधारा का था, कोई कांग्रेस विचारधारा का था, उन्होंने भी कम्युनिस्ट विचारधारा को वोट दिए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिनका संगठन मजबूत है, जो सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें, उनके लिए चिंता का विषय। हम तो निर्दलीय हैं।